गाइस वेलकम टू माय रेसिंग टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है व्हाट इज सी डेटा इन एग्जाम। ठीक है। अच्छा, सी डेटा स्टैंड फॉर कैरेक्टर डेटा। इट्स टेल द एग्जाम्पल प्रोसेसर दैट नॉट टू ट्रीट द कंटेंट इनसाइड एज अ कोड और मार्कअप बट एज प्लेन टेक्स्ट इवन इफ इट कंटेन्स कैरेक्टर लाइक इस तरह की जो है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कोड है ये एचटीएमएल जैसे लेता नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से लिखवाना है। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर डेटा नहीं लेता, तो वो भी हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। अब एग्जाम्पल इसने ये दी हुई है। ठीक है, सेंटेक्स ये है यूज़ करने का, और वाई यूज इट टू अवॉइड एरर व्हेन इंसर्टिंग रॉ डेटा लाइक एचटीएमएल टैग्स स्क्रिप्ट। कोई अगर आप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कुछ टैग डाल रहे हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए कि हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है या एचटीएमएल टैग यूज़ करना है, तो उससे बचने के लिए हमें सी डेटा यूज़ करना पड़ता है एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर एनिमल, अब उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, जिस तरह हम एचटीएमएल में करते हैं वैसे हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आ जाते हैं अपने पुराना डेटा पे। ठीक है, हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ये करनी है कि मैसेज प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज का टैग बना लूँगा। सॉरी, मैंने मैसेज का टैग बनाया। अच्छा, और इसके अंदर मैं मैसेज टाइप करूँगा इन एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए इसका फॉर्मेट जो है ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर सी डेटा के अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम अब कोड लिखना शुरू करेंगे। हेलो हेलो। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ हुआ है तो लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं तो इस वजह से एरर एरर तो नहीं, दोबारा चलिए, चलता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, हेलो, और जहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने ऐसे ही लगा दिया, कीप इट लर्निंग लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं बोल्ड करूँगा उसको। ठीक है, अब आप ये जो है कौन सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बोल्ड टैग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी टैग यूज़ कर देगा। नहीं, ठीक है, और यहाँ पर कीप लर्निंग का मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। तो लेट्स सी कि हमारे डेटा में क्या फ़र्क। कंट्रोल आर, इस तरह से आपको प्रिंट होकर मिला। इसके अंदर कोई आपको एरर नहीं दिख रहा। ठीक है, बोल्ड यूज़ किया और अच्छा जी, एक और चीज़ के इसके अंदर हम अब एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है मुझे, और स्पेशल कैरेक्टर मुझे यूज़ करना है एंड। तो एंड के लिए हम यहाँ पर एंड ए एम पी होता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने के लिए ये वाला ए एम पी, अगर आप डायरेक्ट एंड लिखेंगे ना तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एंड यूज़ किया, रिलोड। वेट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। अच्छा जी, गड़बड़ मैं ये कर रहा था कि ना मैं एचटीएमएल में हमने इसको नॉर्मली प्रिंट करवाया। ठीक है, तो वो तो सही चल रहा था। ठीक है, अभी मैंने आगे देखा जब हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो उसके लिए हमने डायरेक्ट हम इस तरह से प्रिंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स सी, अगर मैं
एक और टैग लेता हूँ और इसी तरह से मैं इसको सब जगह में प्रिंट करवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे नाम चेंज होगा, मैं एच प्रिंट कर दूँ, सेवन हो गया, अलीना हो गई, इसको करते हैं रीलोड। इसको तो उसमें हटा दो। अच्छा, एरर जो आ रहा है मौजूम वाले में आ रहा है इधर, ये ठीक है। तो अब हमारा डेटा सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने के लिए हमने एक नॉर्मल टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाए, एक और हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम स्पेस आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि किसके लिए मैसेज प्रिंट हो रहा है और वो वाला मैसेज किसके लिए प्रिंट हो रहा है, फादर के लिए प्रिंट हो रहा है या उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज मैंने दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यू आर एन सम बॉय, ठीक है। एंड अब मेरे को यहाँ पे जब एंड यूज़ करना है ना, तो अच्छा ये याद तो नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये तो आप रट्टा भी नहीं मार सकते, ये चीज़ है। तो इसके लिए आप एक ऑनलाइन वेबसाइट भी आपके पास आती है, ठीक है। तो उधर भी आप देख सकते हैं एक्सएमएल स्पेशल कैरेक्टर फॉर इन एक्सएमएल, तो वो आपको मिल जाएगी। अब मेरे पास नेट सही नहीं चल रहा, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। एंड मैंने इस तरह से यूज़ करा, एंड कीप इट लर्निंग मैंने ये आगे का मैसेज कर दिया, ठीक है। तो लेट्स सी, अब आते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल आर, तो एंड यहाँ पे वर्क कर गया स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। अब आप जो है मल्टीपल इस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनली। अब कोई आप इन्वर्टिस कॉमास में लिखेंगे तो एरर शो कर सकता है, क्योंकि वो एग्जामिन अपना कुछ और ना कोई फंक्शन ना समझे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। और ग्रेटर देन और लेस देन से तो हमारे ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे तो लेट्स सी, अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं एंड कंट्रोल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आपको देखने को मिलेगा। कौन से वाले में? एलिमोजम वाले में। तो एलिमोजम के अंदर ही हमने नहीं, एलिमोजम नजर ही है, लाइन नंबर 30, तो लाइन नंबर 30 यही है, ठीक है। तो कंट्रोल सेट, तो इस तरह से आपके पास एरर नहीं आएगा अगर आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा स्पेशल कैरेक्टर्स। और इसके अंदर देखो, पहले वाले में जो था हमने HTML के थ्रू हमने इस तरह से प्रिंट करवाना था, ठीक है। तो इस तरह से हम करवा सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से यूज़ किया कि एक नॉर्मली हमने डायरेक्ट यूज़ किया, ठीक है। और स्टूडेंट टास्क, इसके अंदर ये देख लेते हैं, गिव स्टूडेंट अ सिंपल टास्क, ऐड अ मैसेज यूजिंग CDA दैट इंक्लूड, ये सब आपके पास इंक्लूड होना चाहिए। एंड अदर टैग यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर मैनुअल, ये मैनुअली क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपके पास एरर आने के चांसेस होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।